क्या नाम हुआ आपका सर? नरेंद्र बंसल। अच्छा, क्या इधर आइए। हाँ, राहुल गांधी की जो यात्रा दोबारा शुरू हो रही है 14 जनवरी से, भारत न्याय यात्रा नाम दिया है, क्या लग रहा है कि इस बार क्या रहेगा? देखिए, रिस्पांस तो आना चाहिए हाँ और मजबूत विपक्ष की मांग है, हाँ, होना भी चाहिए, लेकिन जो तार्किक मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। तार्किक मुद्दे। लेकिन पिछली यात्रा में भी तो वो बेरोजगारी के बारे में, अडानी के केवल एक ही बिजनेसमैन को सारा जो है बिजनेस दिया जा रहा है, उसके बारे में वो लगातार आवाज उठाते रहे। नहीं, आवाज़ थोड़ी पीछे थी और एक प्रेजेंटेशन की कोशिश ज़्यादा हो रही थी उसमें कि किसी नेता को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मुझे लगता है ना, देश को और देश के मुद्दों को आगे रखना चाहिए, उसके बाद किसी फेस को आगे रखना चाहिए। अच्छा, तो किस फेस को देखते हैं अभी के लिए कि 2024 में कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? देखिए, अभी जो मजबूती से जो दिखते हैं वो तो मोदी जी ही दिखते हैं। हाँ। विपक्ष में ऐसा कोई व्यक्ति अभी दिख नहीं है। आपको पसंद है नरेंद्र मोदी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह कुछ से काम अच्छे लगे आपको? हाँ, बिल्कुल। जैसे बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी थोड़ा ये बड़ा वेग सा टर्म है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आपको चाहे टैक्सेशन को लेकर के हो, चीजें काफी क्लियर हो रही हैं। जीएसटी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है सर, टैक्सेशन कहाँ? मैं जीएसटी कंसल्टेंट हूँ और मुझे पता है कि पहले में और अब में कितना फर्क है। अच्छा, जीएसटी कंसल्टेंट है तो आपसे बात करने में मजा तो आएगा इस बारे में। आज से पहले कभी दही पे टैक्स नहीं था, आटे पे नहीं था, बच्चों की पेंसिल पे, नोटबुक पे, कलर्स पे, है ना, बच्चों की किताब कॉपियों पे, आटे, ये रोजाना की चीजों पे टैक्स नहीं था, जो कि एकदम नेसेसिटी है। उस पे टैक्स लगाना क्या ठीक है, बताइए जरा। मैं बताता हूँ आपको, पहले भी टैक्स था, राज्य सरकार है वैट के रूप में वैट लगाती थी, बिल्कुल वसूलती थी। हाँ। अब उसको जीएसटी का नाम ले दिया। अच्छा। अब उसे ब्रांडेड आइटम जो भी थे, पहले वैट के टाइम पे भी टैक्स लगता था, वैट के रूप में वसूलते थे। हाँ। हाँ, कुछ चीजों पे एक्साइज है ना, एग्जेम्प्ट होता था। जैसे किन किन पे? सरकार जो वसूला करती थी वो एक्साइज के रूप में वसूलती थी टैक्सेस को, लेकिन जो पेन पेंसिल की बात आप कर रहे हैं उन पे भी एक्साइज लगा करता था पहले भी। उन पे एक्साइज था? अच्छा। एक्साइज था। अब जीएसटी हो गया है। सरकारें वैट लगाया करती थी, आज के समय में दोनों को क्लब करके जीएसटी बना दिया। हाँ, तो पहले टैक्स ज्यादा था कि अब ज्यादा है? कुछ चीजों पे अब टैक्स ज्यादा है। हाँ। और कुछ चीजों पे पहले टैक्स ज्यादा था। पहले ज्यादा था, जैसे किन किन चीजों पे? मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे जी। तो उत्तर प्रदेश में 15% का वैट लगा करता था। ठीक है, अब कितना है? अब 5% का है ना, जीएसटी लगता है। यस, विदाउट आईटीसी लगता है। अब बढ़ किस पे गया ये बताइए? बढ़ किस पे गया है? जैसे सीमेंट पे 28% जीएसटी लगता है। हाँ, पहले कितना था? पहले जो राज्य सरकारें लेती थी वो 14% लेती थी वैट के रूप में, और एक्साइज 12.5% लगा। अच्छा, डायमंड पे कितना टैक्स है? डायमंड पे 3.5% का। 3.5% है। और आटे के ऊपर कितना टैक्स है? 5% है। 5%। ऑल फूड आइटम्स आर कवर्ड। अब ये बताइए, डायमंड खरीदने वाला व्यक्ति हम जैसे आप जैसा तो नहीं होगा, है, एक मिडिल क्लास तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, वो एक अपर क्लास होगा, अपर मिडिल क्लास होगा। उससे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए कि वो आदमी जिसकी आटे की रिक्वायरमेंट ही मीट होनी बड़ी मुश्किल है? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, जो डायमंड पे जो टैक्सेशन लगा है वो वैल्यूएशन में भी तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ। डायमंड हर कोई नहीं खरीद रहा होता है, लेकिन वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा होता है वो। हाँ, वैल्यू पे ज्यादा होता है वो, वैल्यू में ज्यादा होता है, इसलिए उसमें ना 3.5% का टैक्स लगाया गया। तो यहाँ से तो वॉल्यूम कवर हो जाएगा ना। लेकिन उसकी इंडस्ट्री जो है, जो खरीदने वाले लोग हैं वो तो लिमिटेड लोग हैं ना। अब कहाँ सर, सूरत की डायमंड इंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे बड़ी में से एक आती है। सूरत पूरी दुनिया के लिए डायमंड्स बनाता है, पॉलिश करता है सबसे पूरी दुनिया इंडिया के लिए नहीं बनाता। और डायमंड है ना, इंडिया में इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है जो बाहर के कंट्रियों में है। नहीं, मतलब डायमंड का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लग्जूरियस आइटम है, लग्जूरियस आइटम पे। गोल्ड को भी कह सकते हैं, गोल्ड पे भी यही रेट लगता है। गोल्ड पे भी बहुत कम टैक्स लगता है। लग्जूरियस आइटम पे मतलब जो टैक्स ज्यादा दे सकते हैं, जो सोसाइटी, जो पार्ट ऑफ सोसाइटी टैक्स ज्यादा दे सकते हैं उसको ज्यादा चार्ज कीजिए, जो नहीं दे सकते उसको कम चार्ज कीजिए। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फिर स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, फिर लोग 3.5% भी नहीं देंगे। अब बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं देंगे, फिर उसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, चलिए ये बताइए कि राहुल गांधी का मूव कैसा लगा ये कि दोबारा राहुल, अब तो पहले 3500-3600 किलोमीटर की यात्रा की थी, अब तो 6200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये मूव? सर, 6200 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा है, उन्हें ना पॉइंट टू पॉइंट पकड़ने की कोशिश करने की जरूरत है, उन्हें पकड़ने की जरूरत है। अब कांग्रेस कंट्रोल जो राज्य सरकारें हैं उनकी महंगाई को भी देखना चाहिए। वहाँ वो जो टैक्स लगता है पेट्रोल डीजल पे वो ज़्यादा लगता है कंपेयर टू बीजेपी रूल्ड। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। राजस्थान में आपको 110 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है, और वही अपने उत्तर प्रदेश में 96 मिलता है। तो महंगाई का आप ये देखिए ना कि कितना डिफरेंस है। वो जो आपके 14-15 रुपए हैं, वो महंगाई पे इम्पैक्ट करते हैं, उसी तरीके डीजल में भी डिफरेंस है। बिल्कुल, मतलब पूरी सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ता है। रुपए लीटर है आपका, दिल्ली में ले लीजिए चाहे आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए,
और वही आप राजस्थान में जाते हैं तो 100 रुपये। जैसे इवेंट की बात कर रहे हैं, ये भी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी उससे भी बड़ा इवेंट कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। नहीं नहीं, उन्हें इवेंट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है, वो जहाँ चले जाते हैं वो इवेंट ही होता है वो। अरे ये क्या बात है, राहुल गांधी का इवेंट नरेंद्र मोदी का इवेंट नहीं है। यही तो दिक्कत है ना, उन्हें इवेंट करना पड़ता है। हाँ। समझ रहे हैं, और इन्हें इवेंट करने की जरूरत नहीं है, हो जाता है अपने आप। जहाँ खड़े हो जाए जहाँ इवेंट। खड़े होते हैं वहीं भीड़ इकट्ठी हो जाती है। समझ रहे हैं? चलिए, थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।